जय हिंद। तो समझते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती के संबंध में अब नया मोड़ आ चुका है। इसी क्रम में कुछ प्रशासनिक स्तर पर चेतावनियां भी दी गई हैं, उसको भी समझेंगे। इसी क्रम में कुछ और भी महत्वपूर्ण 72,825 शिक्षक भर्ती के संबंध में तथ्यात्मक चीज़ें हैं, उसको भी विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वर्तमान समय में लगभग आप देख ही रहे होंगे कि 72,825 लगभग 2 से 3 महीनों से लगातार प्रशासनिक स्तर पर, शिक्षा विभाग स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में फीस वापसी को लेकर प्रशासन का जो अलॉटमेंट हुआ था उसमें काफ़ी बड़ी चूक देखने को मिली है। इसी क्रम में ऑफिशियल जो न्यूज़ निकल के ये आ रही है कि शिक्षक भर्ती के आवेदन शुल्क की वापसी फंसी। तो ऐसे में हाईकोर्ट ने 3 माह में फीस वापसी के दिए थे आदेश। आज मियाद पूरी, यानी कि इसकी मियाद लगभग 1 से 2 दिन पहले कंप्लीट हो चुकी है। तो ऐसे में और क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि और क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं इस ऑफिशियल न्यूज़ के माध्यम से, वह कुछ में और इसमें कुछ और ऑफिशियल चीज़ों को ऐड ऑन करते हुए 72,825 शिक्षक भर्ती के संबंध में सारी चीज़ें स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहले वर्तमान में फीस वापसी को लेकर चूक को समझेंगे। तो देखिए, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 72,825 शिक्षक यानी कि प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के तहत दिसंबर 2012 में दोबारा आवेदन करने वाले बेरोजगारों को 26 जिलों में फीस वापसी अब भी फंसी हुई है। हाईकोर्ट ने 3 माह में फीस वापसी के आदेश दिए थे और यह मियाद 30 जनवरी को पूरी हो जाएगी। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद बेरोजगारों के 2,89,98,54,400 रुपये फीस वापसी को लेकर अफसरों ने सक्रियता बढ़ाई है, लेकिन कई जिले अब भी लापरवाही कर रहे हैं और कई बार दिशा निर्देश जारी किए जाने के बाद भी इन जिलों से आवश्यक सूचनाएं बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। तो सबसे बड़ी ये कमी। दूसरी, प्रताप सिंह बघेल की ओर से 27 जनवरी को संबंधित जिलों के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्यों और बेसिक शिक्षा अधिकारियों से निर्धारित प्रारूप पर 30 जनवरी तक सूचना मांगी है, ताकि हाईकोर्ट के 31 अक्टूबर के आदेश के अनुपालन में सभी अभ्यर्थियों के आवेदन शुल्क की वापसी की जा सके। शिक्षा विभाग की ओर से 3 माह के अंदर फीस वापसी का हलफनामा भी दिया गया था। वहीं दूसरे क्रम में इससे पूर्व बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय की ओर से 14 सितंबर 2023 को जारी पत्र के अनुसार 22 दिसंबर 2023 तक वांछित सूचनाएं मांगी गई थी। कई जिलों से सूचनाओं में अभ्यर्थियों की श्रेणी, आवेदन शुल्क, IFSC कोड, बैंक खाता संख्या न होने के कारण इन जानकारियों सहित दोबारा अपडेट सूचनाएं मांगी गई, लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। बाकी यहाँ पे बहराइच, जैसे कि वांछित सूचनाएं उपलब्ध न कराए जाने के जिलों के क्रम में बहराइच, बरेली, बदायूं, कानपुर नगर, मऊ, मथुरा, मुरादाबाद, मेरठ, मिर्जापुर, सिद्धार्थनगर, चित्रकूट, फिरोजाबाद, हमीरपुर, रामपुर, श्रावस्ती, शाहजहांपुर, संभल, सीतापुर, संत कबीरनगर, चंदौली, अयोध्या, गौतम बुद्ध नगर, गाजीपुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ और ललितपुर के सभी आवश्यक सूचनाएं नहीं मिल सकी हैं। सचिव ने चेतावनी दी है कि वांछित सूचनाएं न मिलने पर हाईकोर्ट को सूचित कर दिया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी को होगी। तो इस तरह से प्रशासन ने संबंधित डायट प्राचार्यों को, संबंधित अधिकारियों को खास चेतावनी के अंतर्गत जो कुछ जिले हैं जहां के अभ्यर्थियों के द्वारा न ही उनका बैंक खाता डिटेल मिल पाया है, न ही उनका श्रेणी मिल पाया है और न ही उनका बैंक के IFSC कोड मिल पाया है। तो ऐसे में कुछ त्रुटियां भी हुई हैं अभ्यर्थियों के द्वारा, उनकी भी तरफ से जो है कि फॉर्म को अच्छे तरह से नहीं भरा गया। खैर, ये तो एक अलग बात है, फिर से हो जाएगा, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर भी अधिकारियों को तेजी से जांच करना चाहिए, ताकि 2012 में दोबारा आवेदन के रूप में जो अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था उनका फीस वापसी हो जाए। इसी क्रम में यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण है कि दोबारा जो आवेदन किए हुए अभ्यर्थी हैं उनकी जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है, या यूँ कह सकते हैं किसी तरह की उन्हें राहत शिक्षक भर्ती में फिर से सम्मिलित करने की संभवता नहीं दी जाएगी। फीस वापसी के बाद आपका जो पूरा मैटर है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, और जो प्रथम बार आवेदन के प्रशिक्षु थे केवल वे ही अपने नौकरी में बने रहेंगे। दूसरी बार जो आवेदन की प्रक्रिया थी उसे हाईकोर्ट के द्वारा निर्धार करते हुए जो प्रशिक्षु थे 72,825 2012 के, उनके जो है करोड़ों रुपए फीस वापसी के रूप में प्रशासन की तरफ से या जजमेंट के रूप में आदेश पारित हुआ है, जिसका कि काफ़ी कड़ाई के साथ जो है कि प्रताप सिंह बघेल के तत्वाधान में सभी डायट जो है कि अधिकारियों को जो है उसे पालित करने के लिए कहा गया है। इसी क्रम में कई जिले ने अपना जो है कि डॉक्यूमेंट था, जो भी ब्यौरे थे वो सही तलब करा दिया, लेकिन अभी कई ऐसे जिले हैं जो कि त्रुटि की वजह से वहाँ का सारा ब्यौरा प्रशिक्षुओं का नहीं मिला है। तो इस क्रम में भी देरी हुई है, और ख़ास महत्वपूर्ण चीज़ इसमें यह भी है
कि जो हाई कोर्ट का लास्ट डेट था वो समाप्त हो चुकी है, अब हाई कोर्ट को सूचित करना होगा। ऐसे में संबंधित अधिकारियों को ये भी खास चेतावनी है कि आप जल्द से जल्द इस कार्य को संपूर्ण करें, नहीं तो हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना के जिम्मेदार के रूप में आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो 72,825 फीस वापसी के संबंध में ये रहा सबसे नवीनतम जानकारी, जो कि लगभग करोड़ों रुपया फंसा हुआ है अभ्यर्थियों का। तो इसी क्रम में जो है कि आप अपने ज़िले में जहाँ कहीं भी आवेदन जमा हो रहे हों डॉक्यूमेंट के साथ, उसको मैं आशा करता हूँ कि आप कर दिए होंगे। बाकी जो त्रुटि है वो प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो संबंधित अभ्यर्थी को जो है जांच करें, उनके सभी अभिलेखों को सुपुर्द कराया जाए ताकि उनकी फीस वापसी हो सके। तो ये रहा एक लेटेस्ट अपडेट 72,825 शिक्षक भर्ती के संबंध में। ऐसे ही पुरानी जो भी शिक्षक भर्तियाँ होती हैं उनके संबंध में जो नए नियम लगते हैं या कुछ खास चीज़ें होती हैं, तो मेरा पूरा प्रयास रहता है कि ऑफिशियल न्यूज़ के माध्यम से चीज़ों को आप लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि ये पुरानी और महत्वपूर्ण भर्तियां होती हैं। इनके संबंध में कुछ भविष्यवाणियां करना या अपनी तरफ से इसमें कुछ जोड़ देना तथाकथित सही नहीं होगा। तो मैंने पूरा प्रयास किया कि वर्तमान समय में जो कि इस न्यूज़ में चीज़ें हो रही हैं और प्रशासनिक स्तर पर जो चीज़ें हुई हैं उसके इर्द गिर्द आपको 72,825 शिक्षक भर्ती के संबंध में जानकारी दे पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।